नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वैष्णव धर्म से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों उपनिषदों में, यानी वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ मिलती है, उपनिषद में। अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भगवत धर्म से। तो वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ है, भगवत धर्म से हुआ है। नारायण की पूजक मूलतः क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों पंचरात्र। तो नारायण की पूजक मूलतः क्या कहलाती हैं, पंचरात्र कहलाती हैं। अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, यानी कृष्ण जी को वैष्णव धर्म का प्रवर्तक माना गया है। कृष्ण किस कबीले से थे। तो कृष्ण वैष्णव कबीले से थे। कृष्ण का निवास कहाँ था। तो कृष्ण का निवास था कहाँ पर, मथुरा में। यानी पूछा जाए कि कृष्ण का निवास कहाँ था, तो मथुरा में। अगला प्रश्न है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। तो कृष्ण का उल्लेख कहाँ हुआ है, सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कृष्ण के बारे में। अगला प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण की माता कौन थी। तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण की माता कौन है, देवकी। देवकी को कृष्ण की माता बताया गया है। अगला प्रश्न है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण के गुरु कौन थे। तो अंगिरस कृष्ण के गुरु बताए गए हैं। अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ पाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विजयनगर स्तंभ अभिलेख में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों को बताया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार के नाम कौन कौन से हैं। तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध और कल की जी भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार कौन सा था। तो गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार था वराह अवतार। वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों भक्ति को, यानी भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है वैष्णव धर्म में। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो भगवान विष्णु हैं, उनके सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं, 6 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है वैष्णव संप्रदाय किस मत से संबंध रखता है। तो विशिष्ट द्वैत मत से वैष्णव संप्रदाय मत रखता है। ब्रह्म संप्रदाय किस मत से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों द्वैत मत से। किससे, द्वैत मत से। सनक संप्रदाय किस मत से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों द्वैताद्वैत मत से सनक संप्रदाय संबंध रखता है। अगला प्रश्न है वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे। तो रामानुज को वैष्णव संप्रदाय का आचार्य माना गया है। और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन थे। तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे आनंद तीर्थ। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे। तो निम्बार्क को सनक संप्रदाय का आचार्य माना गया है। अगला प्रश्न है परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रामदास। तो परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, रामदास। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों रामानंद। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है, रामानंद हैं। राम भक्त का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो रामायण की पुस्तकों में राम भक्त का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अंकोर वाट मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। तो सूर्यवर्मा द्वितीय को अंकोर वाट मंदिर का निर्माणकर्ता माना गया है। अंकोर वाट मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो 10.5 फीट भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे वैष्णव धर्म से संबंधित टॉप MCQ PYQ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार GK GS और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सभी विषयों की क्लासेज अपलोड होती रहती हैं। तो आप बेहतर तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।